तो देखो आज हम कवर करने वाले हैं कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप एसएससी के लिए अपेयर होते हो और बैंक के लिए अपेयर होते हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपेयर होते हो ना, तो उसमें कैलकुलेशंस आती ही आती हैं। और अगर कैलकुलेशन में हल्का सा भी वीक रह जाओगे तो ये एग्ज़ाम्स या क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और हमें क्या करना है, दो चीज़ें एग्ज़ाम में चाहिए होती हैं, क्या? एक एक्यूरेसी और दूसरी टाइमनेस। दोनों चीज़ें फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज कैलकुलेशंस की। और कैलकुलेशंस में देखो क्या क्या आता है। कैलकुलेशंस में आता है स्क्वायर्स, मल्टीप्लिकेशंस एंड क्यूब्स। तो लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन एंड स्क्वायर्स, ठीक है। और इस टाइप से पढ़ेंगे, हालांकि कुछ लोगों ने स्क्वायर्स पहले से पढ़ रखे होंगे, मल्टीप्लिकेशन पहले से पढ़ रखे होंगे, लेकिन हम इस टाइप से पढ़ेंगे कि कभी नहीं भूलोगे। मतलब आई गारंटी कि अगर इस क्लास को कंसंट्रेशन के साथ अगर पढ़ा तो कभी नहीं भूलोगे। जैसे मैं देखो बता रहा हूँ कुछ एग्जांपल्स। जैसे मैं बात करता हूँ व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 108, तो डायरेक्टली इसे लिखा जा सकता है 116 and 64। दिस इज स्क्वायर ऑफ 108 विद इन वन लाइन विद इन फ्यू सेकेंड्स। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 115 की, तो स्क्वायर ऑफ 115 इज 25 and 132। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ स्क्वायर ऑफ 94, तो 94 का जो स्क्वायर आएगा दैट विल बी 88 and 36। इस टाइप से हम स्क्वायर्स को बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कैलकुलेशन का पार्ट 104 into 109, इनकी कैलकुलेशंस अगर हमें करनी है तो कैलकुलेशन देखो क्या हो जाता है बड़ा इजीली। हम इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट 113 and 36, डायरेक्ट कैलकुलेशन विद इन वन लाइन। और इन सब का लॉजिक सेम है और बहुत ही ईजी है। तो आज मैं यही तुम सबको बताने वाला हूँ, तो स्टे विद मी और हम देखते हैं आज कैलकुलेशंस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिस। देखो बेस कुछ हम बात करते हैं 10 बेस, 100 बेस, 1000 बेस, 10,000 बेस एंड 10 लाख, 1 लाख, 10 करोड़, जो भी चलेगा वो आगे। मतलब जो मेथड इनमें लगता है ना वो सबके लिए सेम है। और हम आज बात करने वाले हैं 100 बेस की, ठीक है। बेस सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन से, और मल्टीप्लिकेशन से हम आगे भी जाएंगे। जैसे मैं बात करता हूँ 108 एंड 104, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? तो एक मेथड तो हमारा वो होता है 108 की 104 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 4 की से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 की से करो, फिर 0 की मल्टीप्लाई करो, फिर 1 की मल्टीप्लाई करो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन एंड देन एड टू ऑल दीज नंबर्स, तो आंसर आएगा 4 लाइन्स। अब इतना हमारे पास टाइम नहीं होता इन केस ऑफ कंपटीशन, तो हम सीधे सीधे क्या करने वाले, देखो मैंने बोला दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेस 100, तो मैं यहाँ पर डिफरेंस लेने वाला हूँ, 100 से डिफरेंस लेने वाला हूँ। अच्छा 100 से इसका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज 8। और एक चीज़ और करनी है, द डिफरेंस इज +8, तो हमें विद साइन लिखना है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज 4, इट इज +4। सबसे पहला काम इन दोनों डिफरेंसेस की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 8 into 4 is 30 एंड +8 into +4 is obviously 32, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करना है, 108 में इस 4 को ऐड कर देना है, तो इट विल बी 112। और आइदर 4 is added to 108 और 8 is added to 104, सेम आंसर आएगा। और ये आंसर हो जाएगा 112 and 32। यू कैन सॉल्व इट वर्बली, ठीक है। अब जैसे मैं बात करता हूँ 103 into 112, अब यहाँ पर अगर मैं डिफरेंसेस की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो डिफरेंसेस आएंगे, सबसे पहले यहाँ डिफरेंसेस +3 एंड हियर डिफरेंसेस +12। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों,
12 इंटू 3 इज 36। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस लाइन की ज़रूरत नहीं है। अगेन अब क्या करना था, 12 इज एडेड टू दिस 103 एंड 3 इज एडेड टू 10112, तो इट विल बी 115। तो 115 एंड 36 इज द आंसर। तो इस टाइप से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो नियरली 100 होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया। इसी में अगर हम बात करते हैं द नंबर्स बिलो 100, नंबर्स बिलो 100 मीन्स 98 इंटू 93। मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करने वाला हूँ इन द सेम वे। तो देखो यहाँ डिफरेंस जो है, द डिफरेंस इज -2। क्यों? क्योंकि 100 से ये कम है। अगर 100 से ज़्यादा था तो मैंने लिखा था +2, और अगर 100 से कम है तो मैं लिखता हूँ -2। इन द सेम वे दिस इज द डिफरेंस ऑफ -7। अब मैं -2 और -7 का मल्टीप्लाई करूँगा तो इट विल बी -2 इंटू -7 इज 14, और 14 कैसा, -2 एंड -7 इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, देन आंसर विल बी डेफिनेटली +14। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये हो गया 14। देन मैंने क्या बोला था, -2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर, दिस 93, तो दिस विल बी 91, और -7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 98, तो ये भी हो जाएगा 91। सो द आंसर विल बी 91 एंड 14, 9114 विल बी द आंसर। ठीक है। अब देखो इसे ही अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें इन अनदर क्वेश्चन, 91 इंटू 97, अब देयर इज अ डिफरेंस ऑफ -3 एंड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ -9। अब सबसे पहला काम क्या था, 9 इंटू 3 विल बी 27, और कैसा 27 +27, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि 9 नेगेटिव है, और 3 will be subtracted from this 91, or either 3 will be subtracted from this 91 or 9 will be subtracted from 97। तो अगर 91 91 में से मैं 3 माइनस कर देता हूँ, then the answer will be 88। so the answer will be 8827। इस टाइप से देखो हम इन कैलकुलेशंस को बहुत जल्दी कर सकते हैं, और इसके बाद ऐसा नहीं है कि ये बेस 100 पर ही एप्लीकेबल है, समटाइम्स ये इन पर भी एप्लीकेबल होगा, और इन पर किस टाइप से एप्लीकेबल होगा ये हम आगे पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। तो आई होप ये समझ में आया। इसके बाद अब हम एक और मल्टीप्लिकेशन लेते हैं इसी में। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन इज 96 एंड 108। अब देखो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आने वाला है, थोड़ा सा लॉजिक काम करता है। क्यों? क्योंकि देखो दोनों बेस 100 है, तो यहाँ द डिफरेंस इज -4 एंड हियर द डिफरेंस इज +8, है ना। तो सबसे पहला काम जो हम करते थे वो क्या था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज डिफरेंसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस की मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो क्या होगी, 8 इंटू 4 इज 32, बट कैसा 32, -32। क्यों? क्योंकि नेगेटिव की पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। अब आइदर -4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस 108 और 8 इज एडेड टू 96। देखो ये प्लस है तो ये इधर जाएगा तो प्लस होगा, ये माइनस है तो ये अगर इसके साथ सॉल्व होगा तो ये माइनस होगा। तो मैं क्या करता हूँ, 108 में से -4 कर देता हूँ, तो इट विल बी 104। अब देखो तो प्रॉब्लम इज 104 एंड दिस -32। अब ये -32 को मैं डायरेक्ट इसके साथ मर्ज नहीं करा सकता। अगर ये 104 जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा था ना, 32 पॉजिटिव होता था तो मैं डायरेक्टली लिख देता था 104 एंड 32, बट द प्रॉब्लम इज दिस टाइम दिस इज नेगेटिव। तो मुझे क्या करना है, इसे पॉजिटिव बनाना है। इसे पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करूँगा, एक यूनिट इधर भेज दूँगा, इसमें से 104 में से एक यूनिट इधर भेज दूँगा। तो जब एक यूनिट मैं इधर भेजूँगा तो इट विल बी 103, और एक यूनिट जो मैं यहाँ भेजूँगा वो एक यूनिट हो जाएगी 100 की।
और उसमें से मैं इस 32 को माइनस कर दूंगा। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हो जाएगा ये जो भी रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। ये आ गया 68 एंड दैट इज पॉजिटिव। तो आंसर इज 10368। मुझे क्या करना था, इस नंबर को पॉजिटिव बनाना था। अब ये नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव कैसे बनाया जाएगा, 100 में से माइनस कर देंगे। बट वो 100 कहाँ से आएगा, वो 100 आएगा इधर से। यहाँ का एक यूनिट जो है वो इधर आके 100 की वैल्यू एक्वायर कर लेगा। अगर 2 यूनिट्स आएंगे तो वो 200 की वैल्यू एक्वायर कर लेंगे। तो आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे मैं बात करता हूँ 88 एंड 91। थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। दिस इज -9 एंड दिस इज -12। अब सबसे पहले देखो, मैंने 12 और 9 की कर दी मल्टीप्लाई। तो ये जो मल्टीप्लाई मैं करूँगा दिस विल बी 108। और यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर -9 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 88। तो ये हो जाएगा 79। अब क्या है, देखो यहाँ पर मुझे 2 यूनिट्स चाहिए थे। 2 यूनिट्स इज 108 एंड 1 इज कैरी फॉरवर्ड टू दिस। तो ये हो जाएगा 8008। ये 1 को हमने आगे भेज दिया। अच्छा, दिस इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो आगे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इसी में अगर मैं 88 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ टू 106, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ +6 and there is a difference of -12. तो -12 into 6 is -72 और +6 is added to this 88, तो it will be 94. अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, ये नेगेटिव जो है ना वो इसके साथ डायरेक्ट मर्ज नहीं हो सकता जैसे इसमें हमने मर्ज कराया। तो क्या कर देंगे, एक यूनिट हम आगे भेज देंगे तो दिस विल बी 93 और 100, क्योंकि एक यूनिट जो आगे गया वो 100 का हो जाएगा -72। तो -72, 100 - 72 इज 28। तो आंसर विल बी 93 एंड 28। इस टाइप से हम अपने कैलकुलेशंस को बहुत इजी बना सकते हैं। ठीक है, चलो तो और भी ट्राई करो, जो प्रॉब्लम्स आए यू कैन आस्क इजीली। अब इसके बाद हम देखो बात करते हैं स्क्वायर्स की। स्क्वायर्स भी इसी पैटर्न पर बेस्ड हैं। कैसे करके स्क्वायर्स को सॉल्व करना है, जैसे देखो मैंने बोला था 108 इंटू 106। तो सबसे पहला क्या करते हैं, इन दोनों के डिफरेंसेस 8 एंड 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ लिख देते हैं 8 इंटू 6 इज 14 एंड देन दिस इज एडेड, दिस 6 इज एडेड टू दिस नंबर। तो ये हो जाएगा 108 एंड 6 इज 114। आंसर इज 114 एंड 4। इन द सेम वे अगर यहाँ पर 108 इंटू 108 होता तो मैं क्या करता, इधर भी 8 आता और इधर भी 8 आता। तो फर्स्ट वर्क इज 8 इंटू 8, तो यहाँ आ जाएगा 64 एंड देन दिस 8 इज एडेड टू दिस 108। तो ये जाएगा 108 प्लस 8 इज 116 एंड 64। तो इसीलिए जब भी हम स्क्वायर्स की बात करते हैं द सेम वे जैसे मैं बात कर रहा हूँ 107, स्क्वायर ऑफ 107, सबसे पहला काम इस 7 का स्क्वायर कर दो। 7 की 7 से ही मल्टीप्लाई करनी है, मीन्स दिस विल बी 49। देन 7 को, क्योंकि ये 7 ज़्यादा है, 107 100 से 7 ज़्यादा है, तो 7 को इसी 107 में ऐड करना है। तो आंसर विल बी 114 एंड 49। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं किसी बड़े नंबर की 113, स्क्वायर ऑफ 113, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस इज +13, स्क्वायर ऑफ 13 इज 169। ये सारे स्क्वायर्स याद होने चाहिए। और इस 13 को अगेन इसमें ऐड कर देना है 113 में। तो 113 प्लस 13 इज 126 और ये हो जाएगा 1 इज कैरी फॉरवर्डेड टू दिस साइड, ये आ जाएगा 69। और ये मैंने बताया था कि 1 हम कैरी क्यों कर देते हैं, तो दिस विल बी 127। अब हम छोटा नंबर ले लेते हैं। तो छोटे नंबर में जैसे हमने लिखा 89, तो 89 स्क्वायर ऑफ 89। अच्छा, डिफरेंस इज -11, तो मैं क्या करने वाला हूँ, -11, स्क्वायर ऑफ -11 इज 121। अब एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली है कि
स्क्वायर इज ऑलवेज विद ए प्लस साइन, तो ये प्लस साइन ही होगा यहाँ, और 11 माइनस फ्रॉम दिस नंबर, तो ये हो जाएगा 78। अब देखो यहाँ पर 21 इज remaining in this section and 1 is carried forwarded to this section, तो आंसर will be 792। इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, फॉर्मूला ऐसे करके लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ नंबर इज नंबर एंड प्लस माइनस द डिफरेंस एंड एट लास्ट स्क्वायर ऑफ डिफरेंस। ऐसे करके हम इसका फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं और कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फिर से देख लेते हैं, इन केस ऑफ 93 डिफरेंस इज -7। अब देखो इन केस ऑफ माइनस साइन वी विल टेक दिस नेगेटिव साइन एंड द डिफरेंस इज ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, तो ये कितना हो जाना चाहिए, दिस विल बी 86 एंड दिस विल बी 49, 8649 विल बी द आंसर। तो इस टाइप से हम स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं, और ये था हमारा बेस ऑफ 100। इसी के बाद अगर हम और बड़े बेस पे चले जाते हैं तो वो क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं विद द सेम फॉर्मूला। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 1012, द डिफरेंस इज 12, पॉजिटिव 12। सबसे पहला काम, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस 12 का स्क्वायर होता है 114, और 12 इज एडेड टू दिस नंबर ऑलवेज, तो दिस विल बी 44 इन दिस सेक्शन एंड 1 इज कैरी फॉरवर्डेड टू दिस। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 1012 और 12 इज 1024, और 1 यहाँ से जो कैरी फॉरवर्ड होगा दिस विल बी 1025, तो 1025 एंड 44, दिस विल बी द आंसर। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 992, द डिफरेंस इज -8, the square of -8 is definitely +64, or minus is subtracted from this number, so this will be 9, 8, 4 and 64, this is the answer। तो इस टाइप से हम कोई भी क्वेश्चन, किसी का स्क्वायर, किसी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट इनके कुछ लिमिटेशंस हैं कि these numbers, these calculation should be close to either 100 और 1000 और 10,000, जो भी हैं ये इनके क्लोज होनी चाहिए। लेकिन अगर जैसे मैं बात करता हूँ स्क्वायर ऑफ 72 को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, डेफिनेटली कैलकुलेट कर सकता हूँ इस मेथड से, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट उसमें मैं बताऊँगा कि कोई भी स्क्वायर जो क्लोज टू 100 या क्लोज टू 1000 नहीं है उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। जैसे इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ फ्रॉम द राइट हैंड साइड। हम जब भी देखो कैलकुलेशंस करते हैं तो कैलकुलेशंस करते हैं फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 2 8 and 5 1 in a single line, in a simple line and in a few seconds हम किसी भी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो बने रहो ऐसे ही और इस कैलकुलेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। जो भी डाउट्स आए वो डाउट्स पूछ सकते हो, फिर अगली क्लास में या अगले सेशन में मैं तुम्हें इसके स्क्वायर्स बताऊंगा, ऐसे स्क्वायर्स जिससे किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है और कैलकुलेशंस को इजीली परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तब तक इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। कोई भी डाउट आए तो यू कैन आस्क इजीली।